हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज याश्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक पॉल्यूशन है। इस वीडियो में हम पॉल्यूशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, लाइक व्हाट इज पॉल्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन और उनके टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। इन पॉल्यूशंस के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। नाउ हम जानते हैं कि व्हाट इज पॉल्यूशन। When land, water and air get dirty due to the wastes. जब land, water, air, जब land, water, air होता है, जब वो गंदा हो जाता है, dirty हो जाता है wastes के कारण, chemicals and other harmful materials, chemicals के कारण और many harmful materials के कारण वो क्या cause करता है? That is called the pollution. That is called pollution. तो फिर से पढ़ेंगे। When land, water and air get dirty due to the wastes, chemicals and other harmful materials, it is called pollution. Now pollution. There are pollution like types, there are causes, effects and there are prevention. So first of all types. There are 4 different type of pollution. वहाँ पे 4 different type होते हैं pollution के। कौन कौन से 4 different types? Like air pollution, water pollution, noise pollution and land pollution. ये सारे different types होते हैं pollution के। अभी इन types के बारे में हम इनके causes, effects and prevention के बारे में detail से study करेंगे। So first pollution is air pollution. We will study about air pollution. So what is air pollution? When unwanted harmful substances such as smoke, gases and particles, कुछ unwanted जो हमें नहीं चाहिए होते हैं वो substances like smoke, gases, particles, other harmful particles, ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए होते हैं are added in the air, जो कि एयर में ऐड हो जाते हैं, it is called pollution. So when unwanted harmful substances such as smoke, gases and particles are added in the air is called air pollution. कुछ unwanted harmful substances जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं like smoke, gases and other particles जो कि ऐड हो जाते हैं एयर में, वो क्या होते हैं? वो एयर पोल्यूशन होते हैं, वो एयर पोल्यूशन कहलाते हैं। नाउ अभी एयर पोल्यूशन के कॉजेज मीन्स एयर पोल्यूशन कैसे कैसे होता है। सो स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट, जो स्मोक्स निकलता है लाइक व्हीकल्स से, फैक्ट्रीज से, अलग अलग फैक्ट्रीज से एंड पावर प्लांट से। तो इन सब से जो स्मोक होता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज को हम जला देते हैं। ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स को ज़्यादा फोड़ना, उसमें से जो भी स्मोक्स निकलती है, गैसेस निकलती है, वो एयर को क्या करती है? पॉल्यूट करती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स इन डेजर्ट एरियाज, जो डस्ट स्टॉर्म्स आती हैं, जो विंड तेज हवा जो डेजर्ट में होती है तो उससे डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। सो डस्ट स्टॉर्म्स डेजर्ट एरिया में वो भी एयर पॉल्यूशन कॉज करती है। स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जो आजकल फॉरेस्ट में फायर हो जाती है, फायर लग जाती है, तो उसमें से जो स्मोक निकलता है वो भी एयर को पॉल्यूट करती हैं। बर्निंग वुड फॉर कुकिंग, अभी विलेजेस में वहाँ पे इतनी फैसिलिटी तो नहीं है लाइक गैस ये सब यूज कर पाए, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं? चूल्हा में वुड को बर्न करते हैं, वुड को जला के उसमें से उसको मतलब उसमें से जो आग होता है उससे फूड बनाते हैं, तो इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। इससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, स्मोक्स निकलते हैं, ठीक है। ऐश फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसमें के ऐश भी एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। ये थे कुछ मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, कि यदि इन कॉजेज की वजह से एयर पोल्यूशन हो गया तो फिर कौन कौन से इफेक्ट होंगे, क्या क्या हमारे इन्वायरमेंट पे, हम पे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेनी एक्सेट्रा थिंग्स पे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, तो उसमें देखते हैं।
like watery eyes, headache and difficulty in breathing. लाइक यदि एयर पॉल्यूशन हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, हम देख नहीं पाते हैं ढंग से, हर जगह स्मोक स्मोक, सो हम देख नहीं पाते, सो उसमें वाटरी आइज हो जाती हैं हमारी, हेडेक, हमारा सर दर्द होना शुरू हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हम सांस नहीं ले पाते हैं, हमें सांस में मतलब सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी इसमें क्या होता है, डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड परमानेंट लंग डैमेज। अभी इस एयर पोल्यूशन में क्या होता है, हमें कुछ डिजीज हो जाती है, कौन कौन सी, लाइक मेन डिजीज है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड परमानेंट लंग डैमेज। सो ये सारी कुछ डिजीज हैं जो कि कॉज होती है एयर पोल्यूशन से। नाउ rise in the earth rise the temperature in the earth surface is also known as global warming। जो अभी हमारे अर्थ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर अर्थ का जो सरफेस होगा वो हॉट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं उसे हम, ग्लोबल वार्मिंग। डैमेज ओजोन लेयर, यदि हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाएगा तो फिर ये ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर इज अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। मतलब जो ओजोन लेयर होता है वो एटमॉस्फेयर का ऐसा लेयर होता है जो कि हमें सन के जो भी हार्मफुल रेज होते हैं लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, सो इन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और यदि यही ओजोन लेयर डैमेज हो जाता है, किसके कारण डैमेज होता है, एयर पोल्यूशन के कारण, तो फिर हमें बहुत सारी डिजीज हो जाती है क्योंकि वो सन के यूवी रेज होते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं। नाउ एयर पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है, सो एसिड रेन और पॉल्यूटेड रेन, हमारे यहाँ पे यदि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है सो एसिड रेन होगा, पॉल्यूटेड रेन होगा, हार्म लिविंग बींग्स, वो हार्म करेंगे, हमें हार्म करेंगे, फॉरेस्ट्स को हार्म करेंगे, क्रॉप्स को हार्म करेंगे, इवन बिल्डिंग्स को भी वो हार्म करेंगे, बिल्डिंग्स को भी वो खराब करेंगे। ओके, अभी हमने कॉजेज एंड इफेक्ट्स जान लिए, अभी हम ये जानते हैं कि एयर पोल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं। सो कुछ है प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। फर्स्ट इज लिमिटिंग यूज ऑफ व्हीकल्स, जो हम व्हीकल्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं उसको हमें लिमिट में लाना होगा। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होती हैं लाइक बसेस, सो ये सब जो होती है उन्हें हमें यूज करना चाहिए। यदि हम सारे मतलब अपने अपने कार्स यूज करने लगे, बाइक्स यूज करने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा। यदि वन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 20-30 आई जाते, लाइक वन पब्लिक बस में 20-30 आई जाते, सो उसमें से कम मतलब कम एयर पोल्यूशन होगा। इसलिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए और हमें व्हीकल्स को लिमिट में लाना है कि व्हीकल ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। डू नॉट बर्न लीव्स एंड वेस्ट इन ओपन, जो लीव्स गिर जाते हैं प्लांट से, जो सड़ जाते हैं लीव्स, और जो वेस्ट होते हैं लाइक प्लास्टिक, उन सबको हम जला देते हैं। क्या कर देते हैं, जला देते हैं। सो हमें उसे नहीं बर्न करना चाहिए इन ओपन में तो खासकर नहीं बर्न करना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे गैसेस, हार्मफुल गैसेस, इन सबको रिलीज करते हैं। स्टॉप कटिंग द ट्रीज, आजकल बहुत सारे फॉरेस्ट जो होते हैं वो ह्यूमंस के थ्रू कट किए जा रहे हैं, उनके ट्रीज कट किए जा रहे हैं। सो हमें ट्रीज नहीं कट करने चाहिए। यूज एलपीजी गैस इंस्टेड ऑफ बर्निंग वुड, मैंने आपको बताया यहाँ पे बर्निंग वुड यदि हम यूज करते हैं तो फिर उसमें से भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं। सो हमें एलपीजी गैस यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बर्निंग वुड। बर्निंग वुड से कुकिंग करने से ज़्यादा अच्छा हमें एलपीजी गैस यूज करना चाहिए। ये एलपीजी गैस जो होगा वो एयर पोल्यूशन से प्रिवेंट करेगा हमें। नाउ बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज शुड बी अवे फ्रॉम द रेसिडेंटल एरिया, जहाँ पे बहुत सारे पीपल्स रह रहे हैं वहाँ से बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज ये सब नहीं बनने चाहिए। ठीक है, वहाँ से ये बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज ये सब दूर होने चाहिए। Reduce smokes coming from the power plant by using filters,
जो भी लाइक पावर प्लांट से जो भी स्मोक्स आ रही है, कैसे आ रही है, फिल्टर्स के थ्रू जो स्मोक आ रही है, उसे हमें रिड्यूस करना होगा। क्या करना होगा? उसे हमें रिड्यूस करना होगा। इन कुछ फैक्टर्स से हम प्रिवेंट कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन से। ये कुछ इफेक्ट्स एंड दीज आर सम कॉजेज। नाउ मूव ऑन वाटर पॉल्यूशन। When unwanted harmful substance such as sewage chemicals and waste materials, कुछ अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं, वो सच एज सीवेज केमिकल जो कि फैक्ट्री से रिलीज होते हैं। फैक्ट्रीज में बहुत सारी चीज प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सो उनसे जो रिलीज होते हैं एंड वेस्ट मटेरियल्स जो रिलीज होते हैं वो ऐड किए जाते हैं वाटर में, वो बेसिकली थ्रो किए जाते हैं वाटर में। वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है वाटर पॉल्यूशन। ओके, अभी हम देखते हैं इनके कॉजेज। सो डंपिंग गार्बेज इन वाटर। डंपिंग मीन्स गार्बेज जो होता है, जो फैक्ट्री से आते हैं, जो भी हमारे हाउस होल्ड गार्बेज होते हैं, उन्हें वाटर में फेंकना। रिलीजिंग वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज। वेस्ट को रिलीज करना वाटर बॉडीज में। जो भी वेस्ट होती है फैक्ट्री से, उनको वाटर बॉडीज में रिलीज करना। बेदिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन वाटर बॉडीज। यदि हम वाटर बॉडीज में डर्ट क्लोथ्स को वॉश करेंगे, सो क्लोथ में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सो वो भी वाटर पोल्यूशन को कॉज करेंगे। लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन द वाटर बॉडीज, ये भी एक कॉज है। हार्मफुल केमिकल्स स्प्रे ऑन द क्रॉप्स that reaches the water bodies। अभी क्या होता है, जब भी जो फार्मर होते हैं वो क्रॉप्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स इन सब को स्प्रे करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स को स्प्रे करते हैं, तो वो सॉइल में मिक्स होके अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ ये इन हार्मफुल केमिकल से जो कि स्प्रे हो रहा है क्रॉप्स पे, इनसे भी वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है। ऑयल स्पिलेज बाय शिप्स। जो शिप से ऑयल स्पिलेज होता है, लाइक बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे होंगे कि सीज में जो शिप्स जाती है वो शिप्स टूट जाती हैं, तो उसमें से जो ऑयल शिप में जो ऑयल प्रेजेंट होता है वो वाटर में चला जाता है। दैट ऑल्सो कॉज द वाटर पॉल्यूशन। अभी आई होप आपको कॉज समझ आ गया। नाउ इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ड्रिंकिंग एंड यूजिंग पॉल्यूटेड वाटर कॉज डिजीज। जो यदि हम इस पॉल्यूटेड वाटर को यूज करेंगे, ड्रिंक करेंगे, तो फिर हमारे में डिजीज हो जाएंगी, बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी। कुछ डिजीज है लाइक टाइफॉइड, जॉन्डिस। टाइफॉइड एंड जॉन्डिस कुछ डिजीज है। बाकी हमें स्किन डिजीज एंड कैंसर भी हो जाएगा यदि हम इम्प्योर वाटर और पॉल्यूटेड वाटर यूज करेंगे। ओके, दिस कॉज द डेथ ऑफ एनिमल्स। यदि हम वाटर में कंटिन्यूसली वेस्ट केमिकल्स इन सबको थ्रो करते रहे, डालते रहे, वाटर बॉडीज को गंदा करते रहे, तो फिर इसमें के जो एनिमल्स होंगे, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस, इन सब की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन सब की डेथ हो जाएगी। ओके, ये थे कुछ इफेक्ट्स। नाउ प्रिवेंशन ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। डू नॉट थ्रो वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज। जो भी हमारे वेस्ट होते हैं लाइक प्लास्टिक, इन सबको हमें वाटर बॉडीज में नहीं थ्रो करने चाहिए। लाइक पाउंड्स, रिवर्स, इन सब में हमें नहीं थ्रो करने चाहिए। डू नॉट वॉश डर्टी क्लोथ्स इन द वाटर बॉडीज। डर्टी क्लोथ जो होते हैं उन्हें वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करते हैं। ट्रीट वेस्ट बिफोर थ्रोइंग देम इन द वाटर बॉडीज। जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं उन्हें ट्रीट करना चाहिए बिफोर थ्रोइंग देम इनटू द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में थ्रो करने से पहले उन वेस्ट को हमें ट्रीट करना चाहिए, उन वेस्ट को हमें बायोडिग्रेडेबल या फिर ट्रीट करना चाहिए, जैसे भी आप मानो। देन यूज नेचुरल केमिकल्स वाइल फार्मिंग। जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं लाइक काउ डंग, सो इन सबको हमें यूज करना चाहिए फार्मिंग में। फार्मर्स जो होते हैं वो क्या यूज करते हैं? फार्मर्स जो होते हैं बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स, इन सबको यूज करते हैं, जिससे कि हमारा वाटर पॉल्यूशन
होता है। सो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें नेचुरल केमिकल्स यूज करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग। आई होप आपको वाटर पॉल्यूशन समझ आ गया होगा। नाउ नॉइज पॉल्यूशन, अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड अबव द नॉर्मल लेवल। अनडिजायर्ड जो कि मतलब कहीं भी हाई लेवल ऑफ साउंड, बहुत ज्यादा हाई साउंड जितना नॉर्मल लेवल होता है उससे कहीं ज्यादा हाई साउंड पे म्यूजिक प्ले करना, दैट इज कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन, दैट कॉजेज द नॉइज पॉल्यूशन। Okay, this is the noise pollution. Now, causes of noise pollution. So, sound produce horns by vehicles. जो vehicles से horns produce होते हैं, like jams में जो jams होती है उसमें जब गाड़ियाँ stuck हो जाती है तो फिर हम बहुत ज़्यादा horn बजाते हैं, उससे भी noise pollution होता है। लाउड स्पीकर सिस्टम एट हाई वॉल्यूम, अभी हमें लाउड स्पीकर सिस्टम जो होते हैं हमें उन्हें हाई वॉल्यूम में नहीं यूज करना चाहिए। हाई वॉल्यूम में यूज करेंगे तो फिर ये नॉइज पॉल्यूशन कॉज करेगा। साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड बर्स्टिंग, वन सेकेंड, बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स। सो जो साउंड प्रोड्यूस होती है फैक्ट्रीज में, लाइक शुगर केन को प्रोसेस किया जाता है एंड मेनी मोर थिंग्स को प्रोसेस किया जाता है। सो उन सब के जो साउंड होते हैं, मशीन्स के साउंड होते हैं, वो भी नॉइज पॉल्यूशन कहलाते हैं। एंड बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, लाइक दिवाली में, फॉर एग्जाम्पल है फेस्टिवल दिवाली, वहाँ पे हम बहुत सारे फायर क्रैकर्स जो फटाके होते हैं उसे हम फोड़ते हैं, तो उसमें से जो साउंड निकलता है वो कॉज करता है नॉइज पॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको कॉजेस समझ आ गए होंगे। नाउ इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, हाँ, यदि ये नॉइज पॉल्यूशन हो गया तो फिर कौन कौन से इफेक्ट होंगे। फर्स्ट इफेक्ट इज इरिटेशन एंड हेडेक। यदि बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है तो फिर हमें इरिटेशन होती है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप, रात में, इन नाइट व्हेन द पीपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर्स बजाते हैं तो फिर हम सो नहीं पाते। सो लैक ऑफ स्लीप। लॉस ऑफ हियरिंग, सुन नहीं पाते हैं परमानेंटली और टेम्पोररी, कभी कभार परमानेंटली नहीं सुन पाते और कभी कभार टेम्पोरेरी। ओके, नाउ प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। हमें क्या करना चाहिए, जो हॉर्न्स, व्हीकल्स के जो हॉर्न्स है उन्हें हमें रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम एंड टेलीविजन को भी हमें रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस द हॉर्न्स, म्यूजिक सिस्टम एंड टेलीविजन, इन सबको हमें रिड्यूस करना चाहिए। बैनिंग ऑफ म्यूजिक सिस्टम, हॉर्न एंड टेलीविजन आफ्टर 10 PM। रात के 10 बजे के बाद हमें म्यूजिक सिस्टम, हॉर्न्स, टेलीविजन को हमें नहीं यूज करना है, वो भी लाउड नॉइज में, तो नॉइज पॉल्यूशन कॉज होगा। और यदि आप 10 o'clock PM के बाद यूज कर रहे हैं तो फिर आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। ओके, सो नॉइज पॉल्यूशन के कुछ ऐसे प्रिवेंशन थे। नाउ कम ऑन लैंड पॉल्यूशन। When harmful substance are added into the soil, जब harmful substance add हो जाते हैं soil में, it is called the land pollution. वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है land pollution. अभी इसके हम causes जान लेते हैं। So causes of land pollution are like using more pesticide and insecticide and fertilizers. हम ज़्यादा यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। मैंने आपको वाटर पॉल्यूशन में भी बताया था कि यदि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करेंगे तो वाटर जो होगा वो
डैमेज होगा, वाटर जो होगा वो डैमेज होगा, वाटर बॉडीज डैमेज होंगी। कैसे होंगी? क्योंकि जो भी क्रॉप्स लैंड पे होते हैं, सॉइल पे होते हैं, उस पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो रहे हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स स्प्रे हो रहे हैं, तो ये सारे कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस स्प्रे हो रहे हैं जो कि सॉइल एंड वाटर दोनों को इफेक्ट करते हैं, सॉइल एंड वाटर दोनों को इफेक्ट करते हैं। डंपिंग गार्बेज एंड हाउस होल्ड वेस्ट ऑन द लैंड, जो भी हमारे घर के वेस्ट होते हैं, लाइक कुछ चिल्ड्रंस होते हैं, लाइक हमने टॉफीज खाई और फेंक दिया, हमें वैसा नहीं करना चाहिए, हमें उसको बिन में फेंकना चाहिए, और हमें जो भी गार्बेजेस होते हैं उन्हें हमें लैंड पे नहीं फेंकना चाहिए। वैसे यहाँ पे कॉजेज है, तो यहाँ पे लिखे डंपिंग गार्बेज एंड हाउस होल्ड वेस्ट ऑन द लैंड। ओके, नाउ कटिंग डाउन द ट्रीज, जो ट्रीज कट हो रही है, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रीज कट हो रही हैं वो भी लैंड पोल्यूशन का कॉज होती हैं। लाइक अभी ट्रीज कैसे होती हैं? सो ट्रीज जो होती है उसके रूट जो होते हैं वो लैंड को होल्ड करके रखते हैं। अभी यदि ट्रीज ही नहीं होंगे तो फिर जो सॉइल होगा वो होल्ड ही नहीं होगा, सॉइल जो होगा वो पकड़ा ही नहीं रहेगा, अपने जगह पे ही नहीं रहेगा। यदि नहीं रहेगा तो फिर जो भी फ्लड्स आएंगी, लाइक रेन आएंगे, तो वो सब सॉइल को इरोड करके ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए नाउ हमें कटिंग डाउन द ट्री, हमें कट नहीं करना चाहिए ट्रीज को। ऑयल स्पिलेज हैव ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल स्पिलेज होता है ट्रांसपोर्टेशन, लाइक लैंड्स पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन, कार्स, ये सब आती हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स आती हैं, सो उसमें से ऑयल जो होता है वो लैंड पे आता है। यहाँ पे वाटर में भी शिप के थ्रू ऑयल स्पिलेज हो रहा था, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑयल स्पिलेज हो रहा है। नाउ इफेक्ट ऑफ लैंड पॉल्यूशन, कम ऑन इफेक्ट ऑफ लैंड पॉल्यूशन। लैंड रिड्यूस इट फर्टिलिटी, यदि ये लैंड पॉल्यूशन हो जाता है तो फिर लैंड जो होती है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लोअर एग्रीकल्चर, यदि फर्टिलिटी कम हो गई, यदि अच्छा सॉइल नहीं है, लैंड नहीं है, तो फिर क्या होगा? एग्रीकल्चर नहीं होगा, खेती बाड़ी नहीं होगी, फार्मिंग नहीं होगा, बहुत कम एग्रीकल्चर होगा। केमिकल इन द सॉइल गेट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, जो भी केमिकल जो भी सॉइल में, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, सो जो भी केमिकल्स प्लांट पे स्प्रे होते हैं, सो सॉइल जो होता है वो उसे एब्जॉर्ब करता है, सॉइल जो होता है, जो केमिकल जो होते हैं वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। केमिकल इन सॉइल कैन एंटर अंडरग्राउंड वाटर, मैंने आपको बताया कि जो केमिकल प्लांट्स पे स्प्रे होते हैं वो सॉइल में मिक्स होते हैं एंड वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर में जाके वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं एंड लैंड को भी पॉल्यूट करते हैं। नाउ प्रिवेंशन ऑफ लैंड पॉल्यूशन, लिमिट ऑफ यूजिंग केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। यहाँ पे हम एक्सेसिव ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स को यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमें उन सारे चीज़ों को, हार्मफुल मटेरियल्स को हमें डिक्रीज करना होगा, उसे मेंटेन करना होगा। प्लांट मोर ट्रीज, यहाँ पे प्लांट जो होगा, कॉजेज में क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि प्लांट जो ट्रीज होती हैं वो कट हो रही हैं। यहाँ पे हमें जो प्रिवेंशन है, हम लैंड पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, सो उसमें है कि हम ट्रीज को एक्सेसिव ज़्यादा प्लांट करें। अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल वेस्ट, जो डिस्पोजेबल वेस्ट होते हैं, लाइक डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं, कप्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, उनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ये थे कुछ प्रिवेंशन ऑफ लैंड पॉल्यूशन। आई होप आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन समझ आ गया होगा, इसमें नो डाउट। सो यदि आपको इसका एक पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।